द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कर्नाटक के उडुपी में जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, उसके बाद पूरे देश भर में बवाल देखने को मिला था। लेकिन मामला यहीं शांत नहीं हुआ है दोस्तों। एक और वीडियो निकलकर सामने आई है जिसमें साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता किस तरह से नमाज से, इस्लाम से, दरगाह से, मस्जिद से, मुसलमानों से नफरत करते हैं, चिढ़ते हैं। और यही एक वजह है जिसके चलते दरगाह में घुसकर गुंडागर्दी की गई है, डंके की चोट पे की गई है। और यह आम कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, जिन्होंने एक दरगाह में घुसकर जबरदस्ती पूजा अर्चना की है, जिसके बाद अब होने लगा है बवाल। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपने देखी होंगी अलग अलग तस्वीरें, आपने देखी होंगी वो वीडियोस कि किस तरह से हरियाणा के गुरुग्राम में नमाज अता नहीं करने दी जाती है, जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। आपने देखी होंगी उत्तराखंड में भी कुछ ऐसे ही हालात बने थे जब यह कहा जा रहा था कि मुसलमानों का नरसंहार कर दो। कर्नाटक के उडुपी में किस तरीके से हिजाब पहनी हुई बेटियों ने जब अपने हक के लिए आवाज उठाई थी तो भगवाधारी गुंडे उन पर टूट पड़े थे, गुंडागर्दी करने लगे थे। उनकी हिम्मत नहीं टूटी थी लेकिन बच्चियों की। लेकिन अब एक और मामला निकलकर सामने आया है कर्नाटक से। कर्नाटक के गुलबर्गा में एक दरगाह है, बहुत पुरानी दरगाह है, उसको लेकर कई तरह की मान्यता भी है, लेकिन ये अब तक विवादों में नहीं थी। लेकिन अब चूंकि इन तमाम गुंडों के गिरेबान पर पुलिस का हाथ नहीं पहुंच पाता, ये लगातार बच्चियों को परेशान करते हैं, उसके बाद भी इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाती, इसलिए इनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है। ये अब अलग अलग हिस्से में पहुंचकर मुसलमानों पर निशाना साध रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। अब गुलबर्गा में जो एक दरगाह है, जो बहुत पुरानी दरगाह है, उसे लेकर पहले दावा किया गया कि यह शिव मंदिर है। इसका जो दरगाह है, इस इलाके का संबंध सीधे तौर पर भगवान शिव से है। न केवल ये दावा किया गया, बल्कि ये लोग वहां पर पहुंचते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक इस तरह का दावा किया जा रहा है। ये तमाम लोग वहां पर पहुंचे और वहां पर पूजा अर्चना की है। पहले वीडियो देखिए। तो आपने वीडियो देखी, अब आपको बताते हैं पूरा मसला क्या है। दरअसल एक अशरफ हुसैन है, उन्होंने बकायदा लिखा भी है और ट्वीट किया इस वीडियो को। उन्होंने लिखा कि कर्नाटक के गुलबर्गा स्थित लाडले अलंद के दरगाह में भाजपा सांसद एवं विधायकों की मौजूदगी में हिंदू संगठन के लोगों ने पूजा अर्चना की। वे दावा करते हैं कि इस साइट का हिंदू भगवान शिव से संबंध है। अब इस तरह का दावा किया जा रहा हो, ये वहां पर पहुंचते हैं, यानी एक और विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से डंके की चोट पर चढ़े जा रही है। वो दरगाह का इलाका है जहां पर ये वहां पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद ये पूजा अर्चना करने लग जाते हैं वहां पर, जिससे ना कोई रोक ना पाए, टोक ना पाए। और एक और विवाद खड़ा करने की कोशिश अब इन लोगों की तरफ से की जा रही है। यानी कि जो विवाद पहले हिजाब को लेकर शुरू हुआ था, कई कई जगह नमाज को लेकर चल रहा है, मस्जिद को लेकर चल रहा है, अब दरगाह को भी ये निशाना बनाने लगे हैं। सीधे तौर पर कर्नाटक में एक और चिंगारी जलाने की कोशिश की जा रही, चिंगारी रख दी गई है। कभी भी वो आग बन सकती है, जैसे हिजाब वाले मामले में किया गया था। हिजाब वाले मामले में भी इसी तरह की छोटी सी बात थी, लेकिन देखते ही देखते वो बढ़ती चली गई थी और इतनी बढ़ गई थी कि भाजपा शासित अलग अलग राज्यों में छोटी छोटी बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा था। अब कुछ ऐसा ही काम किया जा रहा है कर्नाटक के गुलबर्गा में, जहां दरगाह पर एक दरगाह को पहले चिन्हित किया गया और उसको बताया गया कि ये भगवान शिव से सीधे संबंध है, और उसके बाद वहां पर पूजा अर्चना की गई है। देखिए वीडियो। दरअसल इस वीडियो को हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यही ऐसी वीडियो, आपको याद होगा दिसंबर में भी हमने दिखाया था और हमने लगातार इस बात के लिए कहा था कि ये नफरती गैंग घूम घूम कर कैसे काम कर रहा है। दिसंबर में जिस तरह से 5 बच्चियां केवल स्कूल के अंदर एंट्री पाने के लिए, हिजाब के साथ एंट्री पाने के लिए लगातार प्रदर्शन कर रही थी, विरोध कर रही थी, और उसके बाद अलग अलग जगह इस तरह के विरोध होने लगे थे। उसके बाद ये चिंगारी आग का रूप लेने लगी थी। और ये बात हम लगातार बता रहे हैं कि कैसे ये फायदा उठाते हैं, ये आपदा में अफसर का फायदा कैसे उठाते हैं। ये हमने आपको दिखाया है कि इस तरह छोटा सा एक मसला था, एक स्कूल एक कॉलेज से जुड़ा हुआ मसला था, लेकिन उन्होंने इसे विवाद में तब्दील कर दिया था।
कैसे छोटी छोटी बच्चियों का पीछा कर रहे थे, कैसे उनको जय श्री राम बुलवाते थे। ये तमाम चीजें आपने देखी होंगी। ऐसे ही ये दरगाह वाला मसला है। दरगाह वाला मसला ये है कि बहुत छोटा सा मसला है, इसे चाहे तो प्रशासन अपनी सख्ती से निपटा सकता है। ऐसे लोगों की गिरेबां पर हाथ डालकर इन्हें अगर जेल के अंदर ठूस दिया जाए, जो गुंडे हैं, तो यकीन मानिए अगला कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा गुंडागर्दी करने की, कोई किसी और धर्म में हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। लेकिन कर्नाटक की पुलिस क्योंकि सरकार के अधीन आती है और सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, मुंबई साहब मुख्यमंत्री है, इसलिए वो डर रहे, बच रहे। पुलिस बच रही है और ऐसी किसी भी कार्रवाई से बच रही है, और यही वजह है जिसके चलते इनकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। इनकी हिम्मत क्यों बढ़ती है वो बताते हैं आपको। सबसे पहले आपको कुछ घटनाक्रम आपको याद दिला देते हैं। आपको त्रिपुरा में याद होगा, त्रिपुरा में किस तरीके से आगजनी की जाती रही, मुस्लिम बस्तियों को जला दिया गया, कितने लोग गिरफ्तार हुए। जी, वहां से हिम्मत बढ़ती है। हिम्मत बढ़ती है हरियाणा के गुरुग्राम में, जब अलग अलग जगह जब नमाज अता की जा रही थी, जो प्रशासन द्वारा चिन्हित है, वहां पर एक गुंडे पहुंचते हैं जो खुद को भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा बताते हैं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ बताते हैं, आरएसएस से जुड़ा हुआ बताते हैं, और वहां पर जाकर कहते हैं कि अगर नमाज अता की गई तो हम जान से मार दें, तलवार लेकर खड़ा हो जाऊंगा। ये तमाम बातें की जा रही थी, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। हिम्मत बढ़ती है। हिम्मत बढ़ती है उत्तराखंड के हरिद्वार में जिस तरह से धर्म संसद बुलाई जाती है, वहां कहा जाता है कि हम मुसलमानों का नरसंहार करने के लिए निकलेंगे, मुसलमानों का नरसंहार करने के लिए युवाओं को प्रेरित किया जाता है, उकसाया जाता है। ये तमाम चीजें होती है। गिरफ्तारी सिर्फ 2 की, बाकी अभी भी बाहर है। वो भी 2 की तब गिरफ्तारी हुई जब दबाव बनने लग गया था। यानी 1 महीने तक, 1 से सवा महीने तक वो खुलेआम इसी तरह का जहर अलग अलग जगह बांटते रहे। पुलिस उत्तराखंड की हंसी ठिठोली करती रही उनके साथ, लेकिन बाद में 1 महीने बाद जब उन पर ज्यादा दबाव पड़ा तो आखिर गिरफ्तार करना पड़ा 2 लोगों को, वसीम रिजवी को भी और नरसिंहानंद सरस्वती को भी। ये हम आपको बता रहे हैं। कर्नाटक में जो ये हिजाब वाला मसला शुरू हुआ था, जिस तरीके से हिजाब हिजाब चिल्लाया जा रहा था, बच्चियों का जो विरोध हुआ था, और उसके बाद ये जो गुंडे स्कूल कॉलेजेस के अंदर घुस घुस कर बच्चियों को परेशान कर रहे थे, जय श्री राम के नारे के साथ खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, भगवान के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, जो हिजाब वाली लड़कियां उन्हें घेर लिया जाता था, उसके बाद उनसे बदसलूकी की जाती थी, बदतमीजी की जाती थी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई नहीं। इनसे इनकी हिम्मत बढ़ती है। और मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही हालात, उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात है। दरअसल इनकी हिम्मत इसलिए बढ़ती चलेगी कि उनको पता है कि मुसलमानों का नरसंहार का ऐलान करने वाले, लोगों को उकसाने और गुमराह करने वाले लोग, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले, उन्हें गालियां देने वाले जब खुलेआम घूम सकते हैं तो ये क्यों नहीं घूम सकते। इसीलिए इन्होंने भी अब दरगाह को निशाना बनाना शुरू कर दिया। आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक, क्योंकि जैसा कि अशरफ हुसैन ने लिखा है, उसने साफ तौर पर लिखा है कि उस दौरान जब ये लोग वहां पर पूजा अर्चना करने पहुंचे तो वहां पर भाजपा के विधायक और सांसद मौजूद थे। यानी कि जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, जो संविधान की शपथ लेते हैं विधायक और सांसद बनते टाइम, वो लोग वहां पर मौजूद थे और उन्होंने अपने सामने बकायदा दरगाह में पूजा अर्चना करवाई। यानी एक तनाव को जन्म देने के लिए एक और काम किया जा रहा है। लगातार मुसलमानों में किस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, ये तस्वीरें बयां करती है, वीडियो बयां करती है। लेकिन कहते हैं ना, किसी को शर्म नहीं आती तो वाकई नहीं आती। और इसी तरह के हालात तब भी बने थे और एक बार फिर से बनाने की कोशिश कर्नाटक में किया जा रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।